Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss some important questions of organic chemistry. And these questions are mainly related to the NEET examination, IIT, UGC, CSIR जो NEET examination होता है, गेट, यूपीएससी में जो स्टूडेंट्स मेन पेपर लेते हैं केमिस्ट्री का लिए, उनके लिए भी बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। तो ये कुछ खास क्वेश्चन मैं आपको आज डिस्कस कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। देखो तो क्वेश्चन नंबर आज पेपर में आपको 16 डाल रहा हूँ इसका। देखो पहले पेपर अपलोड कर देता हूँ, इसकी की रख देता हूँ, फिर मैं आप इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, पेपर देख लीजिए आप एक बार, इसकी की भी डाल रहा हूँ, फिर मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आप पहले खुद करें पेपर को, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। देखिए आप, ये इसकी आंसर की है, पेपर नंबर 16 की। ठीक, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखिए तो आप। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन फर्स्ट है कि टॉलरेंस रिएजेंट टॉलरेंस टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, कि कौन नहीं देता है टॉलरेंस टेस्ट को। आप ध्यान से देखो कि टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो किस किस के साथ टेस्ट देता है सिल्वर मिरर। तो एक तो देता है दोस्तों, आप ध्यान रखना, एक तो एल्डिहाइड के साथ देता है। एल्डिहाइड सभी, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, साइक्लिक, एसाइक्लिक, सबके साथ। और एक आपको देता है वो एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ, एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ देता है। ठीक है, और एक फॉर्मिक एसिड, आप ध्यान रखना कि फॉर्मिक एसिड में भी क्या है कि एक हिडन एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जैसे फॉर्मिक एसिड, इसके अंदर क्या होता है, एक हिडन एल्डिहाइड ग्रुप, इसके साथ भी टेस्ट देता है। तो देखो आप, पहली बात, इस एल्डिहाइड ग्रुप है इसके अंदर, इसमें भी एल्डिहाइड है, इसके अंदर एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है, इनके संग, तो डी में नहीं देगा, नॉट गिवन। ठीक है, आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, देखो आप पहले ट्रीटमेंट करना है टर्सरी ब्यूटोक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड का, फिर करना है ब्रोमीन वाटर का, फेल फॉर द डिकलराइजेशन कलर। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है जो क्या काम आता है, एच को एलिमिनेट करने से। यहाँ पर एच एलिमिनेट होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड एल्कीन के साथ डिकलराइजेशन कर देगा ब्रोमीन वाटर का। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो ये होती है आपके पास में, ब्रोमीन वाटर रेडिश कलर की होती है, डिकलराइज। अच्छा, यहाँ पर जब आप बात करेंगे CH2, तो इसमें से एल्कीन नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें दूसरा एल्फा एच ही नहीं है भाई। जैसे मान लीजिए ये बीटा की बात करता मैं, ये तो ब्रोमीन जुड़ी हुई है एल्फा पे, तो HX बाहर निकलता है एल्फा बीटा से। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, बीटा कार्बन नहीं है, इसलिए ये नहीं देगा इस टेस्ट को। इसमें से भी ये एल्कीन बन जाएगी, देखो फिर ब्रोमीन वाटर से यहाँ भी बन जाएगी। ठीक, तो आंसर आपके पास में बी। एक्स के फोर से रिएक्शन कराइए एल्कलाइन मीडियम में हीट करके, जिससे ए बना, फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करके एसिड बना लिया। आप देखो कितने कार्बन का है, 3 4 5 6। तो ये कीटोनों का ऑक्सीडेशन है, इसमें विग्रस कंडीशन में, हीटिंग का साइन लगा हुआ है, ध्यान रखना। वैसे जनरली कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, लेकिन विग्रस कंडीशन का मतलब हाई टेम्परेचर पर बॉन्ड टूट जाता है और कोरेस्पॉन्डिंग एसिड में बदल जाती है। तो 6 कार्बन का एसिड बनता, 6 कार्बन का, उसका बेसिक मीडियम है, इसलिए सॉल्ट मिलता है। एसिड डालने के बाद में क्या बना रखा है उसका, एसिड, इसलिए आंसर फर्स्ट। ठीक है, आईयूपीएसी नेम, अब ध्यान से सुनो, जब कभी रिंग पर, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ध्यान रखना, तो जब दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट दो हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। यदि मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तो नंबरिंग डालते समय सम रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पर सम रूल के लिए, यहाँ पर 1 पे 2 जुड़े हुए हैं, तो 1+1, 1 1 पे मिथाइल हो गया, +2 पे लगा हुआ इथाइल, तो ये सम रूल सबसे कम आएगा, इसलिए यहाँ से। ठीक है, तो 1 और 2 नेमिंग में लिखते हैं ऐसे ही, फर्स्ट वी राइट नेम ऑफ substituent which come first in alphabetical order, and as 2 ethyl 1 dimethyl cyclohexane, answer first। next question number 5, consider the following, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। अब SN1 में आप ध्यान रखें कि इंटरमीडिएट बनती है साहब आपके पास में कार्बोनियम आयन या कैटायन। तो कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करो, ये बनेगा आपके पास में सेकेंडरी एलाइलिक मिथाइल एलाइल, ध्यान से देखो, सेकेंडरी एलाइल कैटायन जिसमें रेजोनेंस भी है। ये आपके पास में क्या बन जाएगा, एक सिंपल सा प्राइमरी कैटायन, और ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा, बी, फिर उसके बाद में सी एंड देन प्राइमरी। ठीक, ये सेकेंडरी था ये, तो सबसे फास्ट करा हुआ रिएक्शन बी को, फिर सी को, और फिर ए को, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ब्रिक्स एफरवेसेंस ऑफ CO2 विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप ध्यान रखना कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड इससे ज्यादा होना चाहिए, कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, वो CO2 इवोल्व कर देता है। तो पहला
ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ब्रोमो 4 5th नाइट्रो फिनोल। अब ध्यान से देखो कि भाई सिंपल फिनोल तो नहीं देता है, लेकिन इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, जैसे ये इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगे हो तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये देगा। ठीक है, सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड देता है। मैं ये जो बेंजोइक एसिड है, ये सैलिसिलिक एसिड है, ये भी देता है COH की वजह से, ध्यान रखना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें एसिडिक ग्रुप ही नहीं है, इसलिए आंसर डी, ये नहीं देगा, नॉट एसिडिक ग्रुप है ही नहीं। देखो पिक्रिक एसिड नहीं है ये, ध्यान रखना, पिक्रिक एसिड होता तो देता, ये तो TNT है, क्या नाम है इसका, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, हाईली एक्सप्लोसिव, नॉट एसिडिक, तो ये नहीं देगा, ध्यान रखें। विच रिएजेंट कैन नॉट बी यूज फॉर द डिस्टिंग्विशन बिटवीन एसीटोन एंड एल्डिहाइड, कौन से काम में नहीं ले सकते। देखो आप ध्यान से, सोडियम बाइकार्बोनेट को काम में नहीं ले सकते, इसको पता है किस काम में लेते हैं, एसिडिक नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये तो दोनों के साथ कोई काम नहीं आएगा। टॉलरेंस रिएजेंट से कर सकते हो, एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं। सिल्वर मिरर टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन से कर सकते हो, एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं। सिर्फ रिएजेंट से कर सकते हो टेस्ट, ठीक है, तो आंसर फर्स्ट, फर्स्ट नहीं देगा, कोई यूज नहीं आएगा एल्डिहाइड कीटोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन सुनो, लुकास रिएजेंट डिटरमाइन करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, विच एल्कोहल फास्टेस्ट एंड व्हाट मैकेनिज्म। तो पहली बात तो टर्सरी एल्कोहल की फास्ट होती है और SN1 रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, सबसे फास्ट कैटायन बनता है एल्कोहल में। अब आपको चेक ये करना है, बोले साहब ये तो सभी टर्सरी है, देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ये लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ये हो गया साहब आपके पास में 2 मिथाइल, देखो इधर 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। जब आप इसका कैटायन बनाएंगे, ये लो इसका कैटायन बनाता हूं तो ये टर्सरी बनेगा। इसी तरह से 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, देखो इधर ध्यान से, 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, आप समझ लो इसको, ये 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, तो इसका कैटायन बनाएंगे तो यहां से बनेगा, ये भी टर्सरी है। ध्यान से देखो, नेक्स्ट है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इसका कैटायन बनाएंगे तो ये भी टर्सरी है, ठीक है। और 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये सेकेंडरी बनेगा। तो टर्सरी में फास्ट होते हैं, बोले साहब आप सभी टर्सरी हैं, फिर विच वन आइडेंटिफाई मोस्ट स्टेबल कैटायन, तो देन वी चेक हाइपर कंजुगेशन। इसके अंदर कितने अल्फा एच रहेंगे, 9, ध्यान से देखो इसके अंदर अल्फा एच कितने, 9, इसलिए ये टर्सरी सबसे ज्यादा है, इसके अंदर 3 और यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ पर 8 अल्फा एच, यहाँ पर 2 और 3 कितने, 7 अल्फा एच, तो सबसे फास्ट किसमें होगी, थर्ड वाले में, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ध्यान रखना कि टर्सरी जब बहुत से बनते हो तो उनकी भी आइडेंटिफिकेशन चेक क्या करोगे, विच वन इज मोस्ट स्टेबल, चेक कर लिया करो, सबसे पहले टर्सरी है फिर अल्फा चेक करके। फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एसिटिलीन का कराओ हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट एसिड डाल के, ठीक है। तो जब एसिडिक मीडियम में एसिटिलीन का हाइड्रोलाइसिस कराते हो, ध्यान से देखो हाइड्रेशन की रिएक्शन है, वाटर ऐड होता है, इनॉल फॉर्म बनती है जो कि टोटोमराइज होकर कीटोन बदल जाती है, देख लो एक बार रिएक्शन। ये एसिटिलीन हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इस पर क्या जोड़ देते हैं, वाटर, कैसा है ये अनस्टेबल इनॉल फॉर्म, टोटोमराइज होकर किस बदल जाता है, कीटो फॉर्म में। तो साहब ये बन जाएगा आपके पास में एसिटल्डिहाइड, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ए, उसका ऑक्सीडेशन कर दो तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड में बदल जाता है। फिर NaOH के साथ उसकी क्या करो, सोडियम सॉल्ट बना लो एसिड बेस, फिर सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराओगे तो Na2CO3 बाहर, एनएस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक कम कार्बन का एल्केन मीथेन। Which reagent can be used for the distinguishing between benzaldehyde and acetaldehyde। अब देखो एक बार ध्यान से, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड हैं तो दोनों एल्डिहाइड, अब इनमें कौन सा लिया है वो मैं आपको समझाता हूं, इधर देखो। हाँ, तो NaHCO3 किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा या कोई काम नहीं आएगा। टॉलरेंस रिएजेंट दोनों के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, एलिफेटिक हो एरोमेटिक। ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, ध्यान से देखो, ये फेलिंग सॉल्यूशन एलिफेटिक एल्डिहाइडों के साथ देता है, एरोमेटिक के साथ नहीं, इसलिए सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच कंपाउंड डज नॉट डिकलराइज बियर्स रिएजेंट। बियर्स रिएजेंट क्या करता है, अनसेचुरेशन का टेस्ट करते हैं, एलिफेटिक होना चाहिए, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे एसिटिलीन कर लेगा ये साहब। दूसरा बेंजीन नहीं करेगा, बेंजीन को एरोमेटिसिटी मोर स्टेबल होने की वजह से बियर्स रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह रिएक्शन नहीं करते हैं, तो बेंजीन पे नहीं करेगा। विनाइल बेंजीन पे कर देगा, विनाइल बेंजीन पे क्यों कर देगा, क्योंकि साइड चेन में क्या आ रहा है, अनसेचुरेशन ये रहा, इसकी वजह से। नेक्स्ट प्रोपीन पर करता है ये, तो आप आंसर क्या देंगे, बी, क्लियर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग टुवर्ड द SN1 रिएक्शन, SN1 के लिए क्या चेक करोगे आप, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्ब कैटायन बनता है, तो देखो एक बार ध्यान से, पहले वाला तो वही आपके पास में सिंपल सेकेंडरी कैटायन है, सेकेंडरी, फिर फर्स्ट सेकंड वाला प्राइमरी है, देखो इधर ध्यान से प्रोपाइल का है,
ठीक है। फिर आपके पास में एक एरोमेटिक का बना हुआ है, ध्यान से देखो, बेंजाइल, ये यहाँ लगा हुआ है CH2Cl, और पैरा पोजिशन पर क्या लगा हुआ है इसके पे, मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये जो कैटायन है, पहली बात तो एरोमेटाइजेशन है, तो एरोमेटिक करेक्टर की वजह से ज्यादा स्टेबल भी है, प्लस एम इफेक्ट भी लगा हुआ है, तो सबसे जल्दी तो इसमें कराओ थर्ड में, फिर उसके बाद में फर्स्ट में, देन सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, सी ऑप्शन। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13। पहले इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक तो बनाओ सेकेंडरी ब्यूटाइल, लो साहब, ये तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर क्या बनाना है, डाई इथाइल, दो बनाओ इथाइल, ये लो साहब, ये बना दे दो इथाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल डाई इथाइल। फिर बनाना है आइसोप्रोपाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहले देख लिया करो, आइसोप्रोपाइल, ये लगा दिया आइसोप्रोपाइल, ये हो गया अमोनियम, और क्या लगा दिया, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका कराया पायरोलाइसिस, हीटिंग है, ध्यान रखना। पायरोलाइसिस क्या बनती है इसके अंदर, होफमान एल्कीन, लेस स्टेबल, इसलिए जो एल्कीन आएगी वो मेजर कौन सी आएगी इसके अंदर, जिसमें एनायन, क्योंकि इसमें पहले क्या होता है, एनायन का रिएक्शन आती है, पहले CH बॉन्ड ब्रेक होता है, एनायन ये प्राइमरी, ये कौन सा बनता है आपके पास में सेकेंडरी, ये भी कौन सा बनता है सेकेंडरी, ये दोनों सीमेंट। तो यानी कुल मिलाकर आपके पास में जो एल्कीन बनेगी मेजर प्रोडक्ट, वो कौन सी बनेगी, हॉफमान लेस स्टेबल, इथाइलिन बनी, उसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एल्कीन का, तो क्या बनता है साहब, एल्कोहल, उस पर PCC की रिएक्शन करा दी, तो वो किस में बदल जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, यानी इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड बना हुआ है, सी पूछा है आपसे। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द रिएक्शन, पहले तो आपने रिएक्शन कराई इथाइलिन की कितने, ब्रोमीन वाटर से CTL4 में, तो डीकलराइज कर देगा, दो ब्रोमीन जोड़ देना, समझ गए, एडिशन रिएक्शन है, डीकलराइजेशन हो जाएगा, ब्रोमीन का टेस्ट करने में भी काम आती है। क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ आपको मैं 14 को। तो सबसे पहले इथाइलिन की रिएक्शन कराइए साहब आप ब्रोमीन से, लो जी, तो क्या करोगे, एक एक Br जोड़ देंगे। फिर किससे रिएक्शन कराएंगे, KCN से। KCN का काम आपको मालूम है कि साहब ये CN को हटा, हेलोजन को हटा के क्या ऐड कर देता है, साइनाइड ग्रुप, लो SN रिएक्शन। देन हाइड्रोलाइसिस, फिर हाइड्रोलाइसिस का पता है ना कि CN ग्रुप हाइड्रोलाइसिस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, तो साहब इसको सक्सेनिक एसिड बना लो। फिर क्या करो, इसको हीट, और आपको पता है कि ये 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, हीटिंग से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड में। तो इसका आप वाटर बाहर कर देना, और कोरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ये फॉर्मूला है, 5 मेंबर रिंग बनेंगे, ये लो साहब, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, PCl5 से KCN और निकल H2 से इथाइलामाइन बनाए हैं। अब ध्यान से देखो, KCN साइनाइड देता है, ये कार्बन ज्यादा का, ठीक है, तो ये आप एल्कोहल ले लो, इनमें से ऐसा ले लो जो PCl5 से रिएक्शन करके हेलोजन लिया है। पहले वाला में हेलोजन पहले से कोई रिएक्शन नहीं होगी, PCl5 से मिथाइल एल्कोहल ही ले लो, जिससे एक कार्बन कम का बन जाएगा एल्काइल क्लोराइड, KCN 2 कर देगा, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस। ठीक, तो आंसर आपके पास में बी। एसिड फॉर्म बाय द प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय वाटर। तो प्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड की पहले ड्राई आइस CO2 से रिएक्शन कराओ, फिर हाइड्रोलिसिस कराओ, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, एक अधिक कार्बन का, एक इंक्रीज, तो लिख देता हूं प्रोपाइल मैग्नीशियम, और क्या लिखा है उन्होंने, ब्रोमाइड, ये तो ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लो साहब, इस CO2 ड्राई आइस को खोलते हैं, पाई बॉन्ड को, आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही गुड न्यूक्लियोफाइल, ऐड करा दो, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ओ पे कर देना आप MgBr, और बाकी जो एल्काइल पार्ट है उसको लगा देना कार्बन पे, C3H7 एडिशन, फिर करा दिया, बोले हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस तो आपको पता है कि ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और बाकी क्या बन जाएगा, एक मोर कार्बन का, हायर एसिड, कार्बन 4 का, तो आपके पास में इसमें देख लो C3H7COH, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 7, विच स्पीशीज प्रेजेंटिंग फैलिंग सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, फैलिंग सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमको दो सेपरेट सॉल्यूशन लेने पड़ते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए इज द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी इज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो उसमें जो क्यूप्रिक आयन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है विद टार्टरेट आयन, तो आंसर यही था, टार्टरेट आयन होता है, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम। वैसे डीप ब्लू कलर का होता है क्यूप्रिक आयन, उसका एल्कलाइन मीडियम में किसके साथ है, वो टार्टरेट आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये होता है फैलिंग सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट में यहाँ पर बस साइट्रेट आयन होता है, इतना डिफरेंस। क्वेश्चन 18 बढ़िया क्वेश्चन है। एक है आपके पास में, इस माइनस का मतलब समझते हो, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, तो नेगेटिव साइन का मतलब लीवो रोटेटरी, 1 क्लोरो 1 फिनाइल ईथेन। देखो मैं बना के दिखाता हूँ,
वन क्लोरो वन फिनाइल इथेन, ये इथेन है। इसके वन पे एक तो Cl लगा दिया, एक फिनाइल लगा दिया, ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि कार्यल सेंटर हो गया ना। वो बोले साहब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, नेगेटिव साइन का है, ठीक है। इन टोलुइन रेसिमाइजेशन स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ElCl3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। तो बोले ये रेथिमाइज हो जाता है, यानी मतलब समझते हो कि ये नेगेटिव है तो बाद में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बन जाते हैं ElCl3 की प्रेजेंस में टोलुइन में। बोले ऐसा क्यों, तो आप समझो, समझिए पहले इस मैकेनिज्म को। ElCl3 साहब लुईस एसिड, ध्यान से देखो। तो लुईस एसिड क्या करता है, इसमें से कैटायन बना देता है, Cl इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देता है और फर्स्ट एक इसमें बदल जाता है कैटायन में। अब इधर देखना आप, लो साहब इसके H को बाहर निकाल के और मैंने ये कैटायन बना दिया इस पे, देखिए आप ये क्या बन गया अब आपके पास में कार्बोकेटायन। और ये किस में कन्वर्ट हो गया था, ElCl4 नेगेटिव में, ठीक है ये बना। अब ElCl4 नेगेटिव में तो फिर वापस हेलाइड आएगा, जिससे ये कैटलिस्ट आपका ElCl3 तो बाहर हो जाएगा और क्लोराइड आयन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ साहब क्लोराइड प्लेन के अबो या बिलो कहां जुड़ेगा, बोले दोनों प्रोबेबिलिटी है, इसलिए एक तो बनेगा डी और एक क्या बनेगा एल, और उसको क्या कहेंगे रेथिमाइजेशन, यानी प्रोडक्ट वही रहेगा, वापस क्या बनेगा, वही वन क्लोरो वन फिनाइल इथेन ही बनेगा। लेकिन अब दो फॉर्म बनेगी, डी भी बनेगी एल ही बनेगी, क्योंकि कैटायन जो होते हैं आपको पता है प्लेनर होते हैं। एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, एनएस न्यूक्लियोफाइल जो Cl है वो प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो दोनों तरह से अटैक कर सकता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल था, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये आया हुआ है किसी एग्जाम में, ध्यान रखना। विच रिएजेंट कैन बी यूज फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्यूटेनोन एंड पेंटेन 3 ऑन। अब आप समझो दोनों कीटोन है, ब्यूटेनोन और एक है आपके पास में पेंटेन 3 ऑन। इनकी पहले स्ट्रक्चर समझा देता हूं आपको। ब्यूटेनोन बोल दो या टू ब्यूटेनोन, कोई जरूरत नहीं है टू लगाने की, क्योंकि और क्या है कोई और क्वेश्चन बनती नहीं है। लो साहब ये तो हो गया ब्यूटेनोन या टू ब्यूटेनोन लिख सकते हो, और एक हो गया पेंटेन 3 ऑन। अब समझना इसको, बोले साहब कौन सा रिएजेंट है, ये इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना आप। सबसे पहला NaHSO3, सबसे पहला NaHSO3 के बारे में सुन लो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये ध्यान रखना। स्टेरिक क्राउडिंग और वीक न्यूक्लियोफिलिक नेचर होने की वजह से मिथाइलेटेड कीटोन पर एक्शन करता है और व्हाइट क्रिस्टल्स बनते हैं, तो इस पे तो रिएक्शन देगा, इस पे नहीं, इसलिए आंसर तो ये है। और समझा देता हूं, बोर्स रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने में आता है, दोनों कीटोनों के संग नो रिएक्शन। फैलिंग सॉल्यूशन भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ डिफरेंशिएट करने में आता है, नो रिएक्शन। तो आप इसमें आंसर क्या देंगे, ओनली एंड ओनली ए, बस। एसिड ग्रुप को कन्वर्ट करता है CH3 में, कौन सा, तो इसका कंप्लीट रिएक्शन होना चाहिए। HI ले लो, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में यूनिवर्सल रिएजेंट है, ठीक है। ये सोडियम जैसे बात करते हैं तो सोडियम इसके साथ रिएक्शन करके एल्कोहल के संग रिएक्शन करके क्या Na दे देता आपको पास में, ठीक है, और इसको Na बन जाता सोडियम। तो इसके लिए आप HI काम में लें। एसिटल और कीटल, एसिटल और कीटल मालूम है, जब कार्बोनिल कंपाउंड एल्कोहल के एक्सिस से रिएक्शन करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड एल्कोहल के एक्सिस से रिएक्शन करते हैं ट्राई HCl में, तो ये बनता है आपके पास में पहले हेमी एसिटल और बाद में बनता है एसिटल और कीटल, ठीक है। तो ये होता है साहब एसिटल एंड कीटल। तो ये क्या क्या चीज है, जेम डाई एल्कोक्सी एल्केन, जेम एक पे ही जुड़ते हैं इसलिए क्या कहेंगे, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बनते हैं। विच रिएजेंट भी कैन बी यूज्ड फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड। अब आप फिर समझो, एक तो फॉर्मिक एसिड और एसिटल्डिहाइड, देखो ये तो साहब हो गया एसिटल्डिहाइड और ये फॉर्मिक एसिड, इनको डिफरेंशिएट करने में क्या काम आता है, पहला NaHSCO3, NaHS3 बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ तो वो ब्रिक्स एफर्वेसेंस देगा, एसिड है, ब्रिक्स एफर्वेसेंस किसका, CO2 का बाहर निकाल देगा, इसके संग नो रिएक्शन। तो पहला आंसर तो ये, फिर वापस समझा देता हूं, टॉलन एजेंट दोनों के साथ सिल्वर मेरर टेस्ट देगा, क्योंकि आपको मैंने एक लाइन बता रखी है कि ये जो फॉर्मिक एसिड है इसमें हिडन एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट देगा, इसलिए आंसर तो ए ओनली। क्वेश्चन, अंडर वुल्फ किस्नर रिडक्शन कंडीशन द कन्वर्जन मे बी ब्रॉट अबाउट। तो आप ध्यान रखना, वुल्फ किस्नर और जो आपके पास में क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, तो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड कोरेस्पॉन्डिंग किस में बदल जाते हैं, एल्केन में, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखो आप कौन कौन से होते हैं, देखो पहले लिखा है बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजिल अल्कोहल, पहले समझो ये बेंजल्डिहाइड, ये था आपके पास में बेंजल्डिहाइड, तो वुल्फ किस्नर या क्लीमेंसन करेंगे तो किस में बदल जाता है, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी टोलुइन बनती, तो ये गलत, ठीक है। तो देखो इसी तरह से साइक्लोहेक्सेनोल इनटू साइक्लोहेक्सेन, पहले समझो साइक्लोहेक्सेनोल, इस पे रिएक्शन ही नहीं करता, वुल्फ किस्नर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है। नेक्स्ट देखो थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, तो इसको
रिड्यूस करके किस में बदल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में। तो यह लिख रखा है बेंजीन, गलत है। फिर लिख रखा है बेंजोफिनोन। आप पहले बेंजोफिनोन समझो, ये साहब आपके पास में है बेंजोफिनोन। इसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में, यानी CH2 में। तो प्रोडक्ट बना ये आपके पास में, देखो ये बन गया। क्या बोलेंगे, डाई बेंजोन को क्या बोलेंगे, डाईफिनाइल मीथेन। ये करेक्ट ऑप्शन, आंसर डी। ठीक है, 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखाता हूं आपको, देखो इनको किया करो क्वेश्चनों को, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है। वुल्फ किस्नर और क्लीमेंसन क्या काम आते हैं, एल्केन बनाने में आते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से, कार्बोनिल कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग। तो आप देखो ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। सबसे पहले ये देखा करना हो कि जब ये जो नाइट्रोजन बेस जैसे अमोनिया है, H+ आयन गेन करने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाते हैं कंजुगेटेड एसिड में, ये बेस हैं। तो इस कंजुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी चेक किया करो, क्या नाम है इसका, कंजुगेटेड एसिड। कंजुगेटेड एसिड जितना ज्यादा स्टेबल उतना मोर बेसिक। तो देखो इधर ध्यान से, एक इसमें ग्वानिडीन लिखा हुआ है जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये रहा सी ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन। देखो ये कैसे लेता है, पहले तो उसको देख लो। पहले H+ आयन कैसे गेन करता है, इसकी मैकेनिज्म देखो। ये आपके पास में था डबल बॉन्ड NH2 है, NH डीलोकलाइजेशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पर आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2C, और उधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड हो जाएगा डबल, इस तरह से, समझ गए। और इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब जब नेगेटिव आएगा तो ये बहुत इजीली H+ आयन गेन कर लेगा, करने के बाद भी इसमें रेजोनेंस है, आप देखो ध्यान से, H+ आयन गेन कर लेगा फिर भी रेजोनेंस है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वापस अपने को लेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो बना 4 का, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में फर्स्ट का, सबसे पहले 4, सबसे फर्स्ट तो मोर बेसिक 4, फिर क्या बनेगा फर्स्ट। अब देखो एनिलीन और बेंजाइलामाइन। अब एनिलीन तो आपको पता है ना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर इसलिए वीके हो जाते हैं। और जो बेंजाइलामाइन है उसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, ध्यान से देखो, ये बेंजाइल ग्रुप और ये अमाइन, नो रेजोनेंस, इसलिए ये मोर बेसिक रहेगा किससे, एनिलीन से। तो फोर्थ, फर्स्ट, फिर उसके बाद में बेंजाइलामाइन, थर्ड एंड सेकेंड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन बढ़िया रिएक्शन है। एक रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड की, डाई कार्बोनिल कंपाउंड है कोई, और एल्कलाइन मीडियम है, और फिर हाइड्रोलाइसिस है उसका। तो ऐसे पूछा था मेजर प्रोडक्ट बताना है, हीट तो किया नहीं है, हीट होता तो आपको पता है कंडेंसेशन, तो एल्डोल रिएक्शन करा दो। एल्डोल में देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो कितने कार्बन का है, आप देखो एक ऐसे इस तरह से डबल बॉन्ड O, और उसके बाद में कार्बन 1 2 3 4 5 6 का है, 1 2 3 4 5 6 ये है आपके पास में। तो क्या करना, आप इसके अंदर से एक इनोल बना लेना। सबसे पहले आप बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, अल्फा H को हटाओ, जिससे क्या बन जाएगा, ये एनायन, दोनों सेम साइड है, कहीं कहीं बना लो। फिर इस एनायन को अटैक कराना इस कार्बोनिल ग्रुप पे। तो कितने मेंबर बनेगी, देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी, ऐसे बना देता हूँ 5 मेंबर रिंग। ठीक है, और जहां पर ये CO है इस पर तो आएगा आपको पता है H, और इस पर एक मिथाइल और ग्रुप जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, इस पर आ जाएगा OH और एक क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। और जहां पर ये ऐड हुआ है उसके पास में लगा हुआ है आपके पास में डबल बॉन्ड O, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। यानी बोलते हैं आप बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये एल्डोल प्रोडक्ट है। हीट कर देते हो कंडेंसेशन हो जाता, तो आपके पास में ऐसा प्रोडक्ट, बी ऑप्शन। which what is our product formed by the equimolar mixture of benzaldehyde and formaldehyde। अब देखो इधर, एक तो लिया फॉर्मल्डिहाइड और एक क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड, और क्या किया है वो देखना, बराबर बराबर, ठीक है। हीटेड विद कंसंट्रेट, तो कंसंट्रेट के साथ आपको पता क्या नहीं जरूर रिएक्शन होगी, दोनों दे सकते हैं। तो जब 1 इक्विमोलर लिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना, जो मोर रिएक्टिव है उस पर तो कराना आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक, इसलिए वो तो किस में बदल जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एसिड में। देख लो एक बार ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ, और वहां से H निकलने के बाद में वो जो H डोनर देगा, H देगा, वो इसको क्या कर देगा, रिड्यूस। तो एक तो बना हुआ फॉर्मिक एसिड, और एक बनेगा आपके पास में बेंजिल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, फर्स्ट ऑप्शन। किसको करा हुआ ऑक्सीडाइज, मोर रिएक्टिव को। मोर रिएक्टिव कौन से होते हैं, जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग वगैरह कम होती है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड गिव कैनिजेरो रिएक्शन, क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा H, जैसे डी ऑप्शन, अल्फा H नहीं होना चाहिए, वो देते हैं कैनिजेरो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व H2 विद सोडियम। तो सोडियम क्या है, बेसिक मेटल है, आपको पता है ना, एल्कली मेटल। तो उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन देख लो, जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन है वो दे देते हैं, जिनमें नहीं है वो नहीं देंगे। जैसे पहले वाला इथेनॉल दे देता है, अमाइन भी देता है, ध्यान रखेंगे, सोडामाइड बनता है,
इथेनॉल सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, H2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। एल्कोहल की रिएक्शन होती है, फिनॉल भी देता है, एल्कोहल भी देता है। अच्छा, अमाइन भी देते हैं, जैसे इथाइल अमाइन, देखो इधर ये NH2, तो सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना, इधर देखो Na+, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस H को मिल जाता है, जिससे सोडियम इथेनमाइड बन जाता है, और क्या बनेगा, H, हाइड्रोजन गैस। एसिटिलीन भी देती है टर्मिनल एल्काइन, बस ये इथाइलिन नहीं देगी, डबल बॉन्ड वाले नहीं देते हैं। एसिटल्डिहाइड डाइल्यूट बेस, और फिर हीट कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये रिएक्शन हो गई एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले तो एसिटल्डिहाइड को एन डाइल्यूट बेस के साथ एल्डोल रिएक्शन बनाओ, एल्डोल प्रोडक्ट, और फिर कंडेंसेशन का हीट दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन 29, ये था एसिटल्डिहाइड, सेम कैनिजर, सेम एल्डोल है, डाइल्यूट बेस लिखा हुआ है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, फिर हीटिंग का साइन है। तो एक से तो आप क्या बना लेना, न्यूक्लियोफाइल OH देके, और सेकंड मॉलिक्यूल पर आप अटैक करा लेना। लो साहब, सेकंड मॉलिक्यूल पे क्या करा लें, इसका अटैक करा लें, इस न्यूक्लियोफाइल का। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड बनेगा। देखो एक मॉलिक्यूल पर आप अटैक कराओ तो ये आपके पास में प्रोडक्ट बना, एल्डोल। फिर हीट का साइन लगा रखा है, इसलिए क्या करना, आप वाटर बाहर निकाल लेना, अल्फा बीटा इलिमिनेशन टाइप की। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 ब्यूट 2 इनेल बी ऑप्शन। विच कंपाउंड गिव कैनी जरूर रिएक्शन, अल्फा H नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, पहले बेंजीन पर रिएक्शन कराया, ओजोनोलाइसिस। बेंजीन की ओजोनोलाइसिस समझ लो पहले। बेंजीन का जब आप ओजोनोलाइसिस कराओगे तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ध्यान से सुनो। इस तरह से ओजोनाइड बनता है बेंजीन का, देखो ऐसे, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। ओजोन अटैक करता है, एडिशन रिएक्शन देता है, ध्यान रखो, एल्कीन के जैसी रिएक्शन है ये। तो बेंजीन ट्राइओजोनाइड बन गया। जब आप उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये इस तरह से बॉन्ड टूटेंगे, ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा ऐसे, और आपके पास में 3 मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लाई ऑक्जेल के। देखो इसको ध्यान से, क्या है ये, CHO, और ये भी क्या लगा हुआ है, CHO। तो ये बन गया आपके पास में ग्लाई ऑक्जेल, यानी बेंजीन के ओजोनोलाइसिस से ये प्रोडक्ट है ग्लाई ऑक्जेल। कंसंट्रेट बेस, तो आपको पता है साहब कैनिजरो रिएक्शन देंगे, और दोनों में एक ही है, तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजरो, एक का कर देना ऑक्सीडेशन और एक का क्या कर देना, रिडक्शन। तो जब रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बदल जाएगा, और ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड में बदलेगा। बेसिक मीडियम है, इसलिए सोल्ट लिख आना, ऑप्शन सी, चेक करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, पहले समझो इसको, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। लो साहब, पेंटेन बना लेते हैं, ये 5 कार्बन की हो गई, 2 पे लगाओ क्लोरो और 2 पे लगाओ मिथाइल, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम मिथॉक्साइड से, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ये एल्कीन बनेगी, आपको पता है सेकेंडरी में, हालांकि सेकेंडरी टर्सरी था ये, इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। चेक कर लो, ये वाली एल्कीन बनेगी आपके पास में। तो CH3, यहाँ से काउंट करो, CH3 ये रहा, CH3 और ब्यूटीन, उसके बाद में 2 कार्बन का ये। तो देखो इधर ध्यान से, ऑप्शन नंबर देखो आप सी को, ये चेक कर लो आप, ये वाला क्वेश्चन। विच गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन में से, कीटो एल्डिहाइड तो देते ही हैं, ठीक है, कीटोन में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देते हैं, इसलिए ग्लूकोज भी देती है, फ्रक्टोज भी देती है, ध्यान रखना। फॉर्मिक एसिड भी देता है, मैंने आपको 2 3 बार आ चुका, जो हिडन एल्डिहाइड ग्रुप है, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, तो अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में देखो नेक्स्ट 34, क्वेश्चन 34, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl क्लोरीन वाटर, द इंटरमीडिएट। तो आप देखो एक बार ध्यान से, ये प्रोपीन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको बता दूं। तो ये प्रोपीन में जो एल्कीन होते हैं, जैसे क्लोरीन वाटर है, तो क्लोरीन इसके अंदर है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि आपको पता है कि हेलोजन में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, और एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होकर उनके एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ऐसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, ये बाहर निकल जाता है। इधर देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बनाएंगे, एक साइक्लिक हेलोनियम आयन, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसलिए ये बनता है। इसके बाद में जब आगे रिएक्शन होती है तो क्लोराइड आयन अटैक करेगा, या वाटर भी जो है वो अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बॉन्ड खुलेगा, इस तरह से बॉन्ड मुड़ने पर कैटायन बनेंगे करेक्टर बाद में। सेकंड स्टेप में देखा जाए तो पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ, और फिर उसके बाद में दूसरा न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओ। तो यहाँ पर क्या जुड़ा रहेगा, Cl, ये लो, तो Cl को अटैच करना, सेकेंडरी कैटायन बना लेना।
अब इसके न्यूक्लियोफाइल में दो प्रोडक्ट बनेंगे, वाटर ले रखा है तो दोनों Cl भी आ सकते हैं और एक OH भी, क्लोरोहाइड्रिन भी आ सकती है। तो यदि मेजर प्रोडक्ट पूछे तो क्लोरोहाइड्रिन बनाया करो, क्योंकि H2O स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बताया क्लोराइड से। ठीक है, तो इंटरमीडिएट पूछिए आपसे तो बी ऑप्शन देखो। ठीक है, साइनोहाइड्रिन ऑफ विच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव लैक्टिक एसिड। अब साइनोहाइड्रिन बताओ पहले, सबसे पहले क्या होता है? बोले साहब साइनोहाइड्रिन एडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट है किसके? कार्बोनिल कंपाउंडों के। सबसे पहली लाइन, कार्बोनिल कंपाउंडों के एडिशन प्रोडक्ट को क्या कहते हो आप? साइनोहाइड्रिन। HCN से रिएक्शन करा लेते हैं, हम भी करा देते हैं। लो जी, O पे जुड़ जाएगा H और इस पे जुड़ जाएगा CN। फिर कह रहा है ये, हाँ, एक तो क्या कराएंगे हाइड्रोलिसिस से लैक्टिक एसिड। जब इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो बोले लैक्टिक एसिड। तो अब आप इसमें ऐसा लो जिसमें लैक्टिक एसिड बन जाए। तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है? एक तो यहाँ पर होता है CH3 और एक H, ये लो साहब। तो यहाँ पर आप क्या ले लो? एसिटाल्डिहाइड ले लो, ये लो, गिव लैक्टिक एसिड। तो आंसर क्या लिखेंगे? एसिटाल्डिहाइड। विच कंपाउंड गिव क्वालिटेटिव टेस्ट विद ब्रोमीन वाटर। क्वालिटी का मतलब रिएक्शन को देख के पहचान सकें कि तब हाँ ब्रोमीन से रिएक्शन हुई है। तो एनिलीन, पहली बात तो एसिटिलीन, एसिटिलीन और एल्कीन क्या देते हैं? ब्रोमीन के रेड कलर को डिकलराइज कर देते हैं। तो मैं पहचान लेता हूं, हाँ साहब। फिनोल क्या बनाता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, व्हाइट पीपीटी आता है। एनिलीन 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, व्हाइट पीपीटी आता है। इनको क्वालिटेटिव टेस्ट कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सब देते हैं। अब क्या करेंगे आप? ये कैल्शियम सॉल्ट ले रखा किसी एसिड का, उसका ड्राई डिस्टिलेशन किया हुआ है। तो आपको पता है कि कैल्शियम बेरियम सॉल्ट किसी एसिड के हो तो ड्राई डिस्टिलेशन से CaCO3 BaCO3 बाहर निकल जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड इवॉल्व होते हैं। जैसे देखो इधर यहाँ लिख रखा है C6H5COOCA। क्या नाम है इसका? कैल्शियम बेंजोएट। बेंजोइक एसिड है, उसका सॉल्ट ले रखा है। ये लो साहब, ये कैल्शियम बेंजोएट है। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या बाहर निकाल देंगे? CaCO3। इसलिए बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O और C6H5। क्या कहते हो इसको? बेंजोफिनोन। आंसर क्या बोलोगे? बेंजोफिनोन एंड CaCO3, बी ऑप्शन। अरेंज कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड द न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए सभी एसिड डेरिवेटिव है, मोस्ट रिएक्टिव तो कौन सा होता है? एसिड हैलाइड। ये तो कोई लिख रखा है एसिड हैलाइड, ध्यान से देखो। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप तो यही है इनके अंदर, इसलिए सबसे पहले तो एसिड हैलाइड, सबसे पहले एसिड क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद में एनहाइड्राइड से कराना। फिर आपको पता है एस्टर और अमाइड में रेजोनेंस स्टेबलाइज है मॉलिक्यूल के अंदर काफी ज्यादा, इसलिए सबसे कम लेस रिएक्टिव तो फर्स्ट। फिर उसके बाद में लिखेंगे थर्ड, देन फोर्थ, ये फर्स्ट ऑप्शन। बेंजीन की बेंजामाइड, बेंजामाइड समझते हो ना, CONH2, उस पर P2O5। ध्यान रखना, अमाइड, अमाइड और एसिड पर बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये P2O5, क्योंकि खुद भी एसिडिक नेचर का होता है। तो बेंजामाइड से P2O5 डालोगे तो एसिड डिहाइड्रेशन कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास में? साइनाइड लग जाएगा आपको। ठीक है, फिनाइल साइनाइड, बी ऑप्शन। क्या करोगे? डिहाइड्रेशन। ये लिख रखा है इन गिवन रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल अमाइन X बनेगा। इसको देखो रिएक्शन को, एक तो क्या लिखा है? फॉर्मल्डिहाइड, ये रहा साहब। किसकी रिएक्शन कराइए? हाइड्रोक्सिल अमाइन की। लो जी, समझाता हूँ रिएक्शन में, करना कुछ नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन पूरा नाम है। इसलिए क्या बन जाते हैं यहाँ पर? ऑक्साइम। ठीक है, ये ऑक्साइम बना। अब ये कहता है देखो, ओनली सिन ऑक्साइम, ओनली एंटी ऑक्साइम, मिक्सर ऑफ सिन एंड और ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्साइम। तो ध्यान रखना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करता, इसके सिन और एंटी फॉर्म ही नहीं होती। सिन और एंटी के लिए आपको पता है डबल बॉन्डेड कार्बन अलग टाइप के ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट एटम और ग्रुप। इसलिए आंसर डी दें, ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्साइम बस। क्वेश्चन नेक्स्ट 41 देखो। क्वेश्चन 41 है सिप रिएजेंट यूज फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन। सिप रिएजेंट एक तो लिख रखा है फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, दोनों के संग आपको पता है कि पिंक कलर आता है, वापस रीस्टोर हो जाता है, दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एसीटोन और एल्डिहाइड को कर सकते हो, ये तो नहीं देगा और ये दे जाएगा, आपको पता है। कीटोन में कोई नहीं देगा और ये दोनों देते हैं। क्लियर, तो बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। कि कौन सा एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड एल्कोहल से नहीं बनेगा? तो ये बन जाएगा आप टर्सरी। देखो इधर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इसकी बात करते हैं। इसके अंदर कीटोन, तो कीटोन किससे बनते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल ले लो, ये रहा, इसके ऑक्सीडेशन से कीटोन बन जाते हैं साहब। एसिटाल्डिहाइड के लिए प्राइमरी एल्कोहल ले लो, ये भी कीटोन है, सेकेंडरी एल्कोहल ले लो ऐसे वाला। ठीक है, ये भी बन जाएगा। देखो आपको बताऊं, इसके ऑक्सीडेशन से, सी ऑप्शन। एक 5 मेंबर ड्रिंक का आप क्या करो इस तरह से, और एल्कोहल ले लो सेकेंडरी, लो साहब।
अब करा दो आप ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम, समझ गए, जॉन रिएजेंट, पीसीसी भी ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रोजनेशन, ये भी बन जाएगा। तो आप लिखोगे ऑल ऑफ दिस कैन बी ऑब्टेन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसमें पूछा है। एल्डिहाइड कैन नॉट बी, गलत है, बोले साहब हम तो सबको बना सकते हैं, रिएजेंट सेलेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सबसे पहले अभी आज बताई थी आपको मैंने, अमाइड पे रिएक्शन कराओगे P2O5 की तो क्या बन जाएगा था, अमाइड पे P2O5 की रिएक्शन कराएंगे तो डिहाइड्रेशन करा लेना, इसलिए बन जाएगा साइनाइड, डिहाइड्रेशन से बन गया साइनाइड। ठीक है, फिर क्या कराओ, उसकी ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करा लो और हाइड्रोलिसिस भी करा दो। तो आपको पता है कि साइनाइड की ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो डबल बॉन्ड इस पे तो आ जाता है आपके पास में ग्रिग्नार्ड एजेंट का एल्काइल ग्रुप, और बाकी MgBr यहाँ लिख जाता है, हाइड्रोलिसिस करने पर ये कीटोन में बदल जाता है। तो आपके पास में ये कीटोन बना, ये कीटोन है X। फिर क्या करेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट P2O5 बना के, साइनाइड बना। फिर उसका ग्रिग्नार्ड एजेंट से ये रिएक्शन कर ली, फिर क्या करा दिया आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन। अब देखो एक बार इस रिएक्शन को यहाँ पे समझना, यहाँ पर ये जो लिख रखी है ना, देखो एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, आयोडीन, तो ये दोस्तों हेलोफॉर्म रिएक्शन है, बोलना नहीं हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म, जिसके अंदर मिथाइलेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, तो इसका तो बदल जाएगा आयोडोफॉर्म। ये तो बोल रहा है येलो पीपीटी, ये लिखा हुआ है एक तो येलो पीपीटी, तो ये तो हो गया था अब येलो पीपीटी। और बाकी जो आपको बता दूं जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वो किस में बदल जाता है, एसिड में, कोरस्पॉन्डिंग एसिड में, उसका कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट। तो आपके पास में फिर बनेगा यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट इस एसिड का, और फिर क्या करना है, उसका ड्राई डिस्टिलेशन करा देना और CaCO3 बाहर निकाल देना। तो आपके पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, CaCO3 बाहर। पहले भी रिएक्शन थी, बढ़िया रिएक्शन, आपको समझा देता हूँ। यहां से क्या बनाता है ये, पहली बात कीटोन, मिथाइलेटेड कीटोन क्या देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये दे दी कंडीशन, आयोडीन प्लस बेस। तो इसका तो बनाओ आप आयोडोफॉर्म, और एसिड बनाओ, एसिड का फिर आपको पता है कैल्शियम के साथ में क्या बन जाएगा, उसका कैल्शियम सॉल्ट, एसिड बेस रिएक्शन, और देन ड्राई डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 देखो एक बार क्वेश्चन 44 को, क्वेश्चन 4 है इथेनॉल एंड इट्स प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन विद पीसीसी। तो आपको पता है कि प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल का पीसीसी के साथ जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनता है साहब, ठीक है। ऐसे लिख रखा कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय बोर्स रिएजेंट से कर सकता हूं, क्योंकि बोर्स रिएजेंट क्या करेगा, इसके साथ आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ तो क्या दे देता है वो, बोर्स रिएजेंट समझते तो हो ना, 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्रेजीन इज नोन एज बोर्स रिएजेंट एंड गिव ऑरेंज रेड क्रिस्टल विद कार्बोनिल कंपाउंड, इसके संग दे देगा, इसके संग नहीं देगा, एल्कोहल के संग। तो ये पूछ रहा है कि कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, इससे कर सकते हो, आयोडीन प्लस NaOH से नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों क्या दे देंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन, दोनों में क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म, येलो पीपीटी नहीं कर सकते। सोडियम बाइसल्फाइड से कर सकते हो, इसके संग क्या दे देगा वो, व्हाइट क्रिस्टल्स एडक्ट बना देगा, ब्रेडी रिएजेंट भी इसके संग कर देंगे नहीं, तो आप आंसर देंगे बी ऑप्शन। फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो अब देखो आप फर्स्ट को देखो 45 क्वेश्चन को एक बार वापस देखो, पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, लीस्ट रेजोनेंस हाइब्रिड, तो 45 के फर्स्ट ऑप्शन में कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, देखे ध्यान से, इट इज नॉट एरोमेटिक स्पीसीज, कंप्लीट रेजोनेंस ही नहीं है। आप जैसे बोलते हैं ना डबल सिंगल डबल डबल, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, दो दो बार क्या आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए इसके अंदर रेजोनेंस ही नहीं है कंप्लीट, इसके अंदर कंप्लीट रेजोनेंस एरोमेटिक, कंप्लीट रेजोनेंस फ्यूरिन, कंप्लीट रेजोनेंस 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट रेजोनेंस, इसलिए आंसर क्या बोलेंगे, फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्या बोलोगे, ऑप्शन फर्स्ट, ड्यू टू इनकम्प्लीट, या आप बोलेंगे नॉट कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द साइक्लिक रिंग एंड हेंस इट इज लेस स्टेबलाइज्ड। तो ये मैंने इसके आंसर डाल दिए, ठीक है, आप इसको चेक करो और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लिया करो, ठीक, बंद कर रहा हूं।